कि यहाँ पर जो कथा हो रही है वे 4000 लोग देख रहे थे इंटरनेट आदि के माध्यम से। तो उन समस्त देश विदेश के श्रोताओं को श्रीमद् भागवत के इस तृतीय सत्र में पुनः एक बार स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत दामोदर लीला, यह दिव्य प्रसंग हम सब श्रवण कर रहे हैं। आप सब अनेक वर्षों से भागवत, गीता, रामायण ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते होंगे या इन सब ग्रंथों से कथा सुनते होंगे। यदि मूलतः तत्वतः देखा जाए तो ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, इन सारे वेद को, सारे शास्त्रों के सिद्धांतों को यदि 3 भागों में बांटा जाए, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। शास्त्र के समस्त सिद्धांतों को यदि 3 भागों में बांटा जाए, याद रहे वेदों में, शास्त्रों में अनेकों कथाएं हैं, अनेकों शिक्षा, अनेकों उपदेश, अनेकों चरित्र है, परंतु ये सारी चीज मात्र 3 वस्तु को ही समझाना चाहती है। वो 3 वस्तु है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यदि आपकी तात्विक दृष्टि है तो कोई भी व्यक्ति भगवत कथा कर रहा हो, वेदों से, शास्त्रों से कुछ बोल रहा हो, तो तुरंत समझ में आता है कि यह पॉइंट संबंध का है, यह पॉइंट अभिधेय तत्व से है, या फिर यह पॉइंट प्रयोजन तत्व से है। पुनः एक बार कहूं, शास्त्र की कोई भी बात इन 3 वस्तु से बाहर नहीं है। कोई भी कथा, कोई भी वस्तु, कोई भी सिद्धांत ये 3 वस्तु के ऊपर ही निर्भर है, या इन 3 वस्तु को ही समझाने का प्रयास करता है। बहुत बहुत शास्त्र पढ़ने सुनने के बाद हमें मूलतः तत्वतः क्या समझना है, तो 3 चीज। कथा तो बहुत सारी है, हो सकता है सारी कथाएं याद हो या न हो सकता है मुझे भी सारी कथा पता हो या न हो, लेकिन 3 वस्तु यदि हमें पता है, 3 वस्तु के बारे में हम जानते हैं, तो मानो शास्त्र का सार हमारे हाथों में है। वह 3 वस्तु क्या है? शास्त्र, वेद, उपनिषद 3 वस्तु प्रस्तुत करते हैं। उनमें से प्रथम है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध का अर्थ क्या है? इंग्लिश में संबंध का डायरेक्ट मीनिंग, अर्थ है रिलेशन। और जिस दिन से हमारा इस संसार में जन्म होता है, उस दिन से हम अनेकों लोगों से संबंध जोड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से संबंध अवश्य है, रिलेशन।
परंतु आप अपने आप को पूछिए कि आज मैं जिसे अपना संबंधी मानता हूं, क्या वो मेरा वास्तविक संबंधी है? क्या वो मेरा वास्तविक संबंधी है? आज हम जिसे अपनी पत्नी मानते हैं, या कोई पत्नी किसी को अपना पति मानती है, ये पति और पत्नी का संबंध कितने समय तक, 25, 50 या 100 साल तक है? यदि बहुत सहन शक्ति है, संस्कृतिमय जीवन है, तब तो जीवन भर तक निभा लेते हैं। लेकिन आपके देश में तो मैरिज पेपर के साथ डिवोर्स पेपर अटैच होता है कि कभी भी साइन सिग्नेचर करके हम डिवोर्स ले सकते हैं। पति पत्नी का संबंध कब तक? इस एक जीवन तक। हाँ, गाने के लिए तो गाते हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, एक नहीं दो नहीं, हम साथ साथ जन्म तक साथ रहेंगे। ये बोलने की बात है, ये तो फिल्मों के डायलॉग है। कोई साथ साथ जन्म साथ नहीं रहता। उपनिषदों में कहा गया कि जैसे नदी में पानी बह रहा है, जल नित्य निरंतर नदी में जल बहता रहता है, और उस जल में कुछ लकड़े, कुछ पत्ते, कुछ डालियां तैरते हैं, बहते हैं। और कभी कभी कोई दो वस्तु बहते बहते साथ में हो जाती हैं। आप स्मरण कीजिए माँ गंगा का, कभी गंगा में स्नान किए हो ना, यमुना में, गोमती में, स्मरण कीजिए। कभी कभी कुछ डालियाँ, कुछ पेड़ या कुछ पौधा या कुछ पत्ते हैं, तैरते तैरते आते हैं, कभी कभी साथ में जुड़ जाते हैं, कुछ देर तक साथ चलते हैं और फिर आगे जाकर अलग हो जाते हैं। यही है हमारा जीवन, यही है हमारा संबंध। दो जीव कहीं अन्य अन्य जगह पर थे, कुछ समय के लिए साथ मिले तो कुछ समय के बाद हम अलग हो जाएंगे। ये संबंध जो है नित्य नहीं है। आज हम जिसके साथ संबंध बनाकर बैठे हैं, वह संबंध बहुत क्षणिक है, शॉर्ट है, बहुत क्षणिक। आज के माता पिता, पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन माता पिता का बच्चों के साथ संबंध कब तक? 50, 60 या 100 साल तक। मेरे काकभूषण जी ने गरुड़ जी को तो कहा कि माँ बाप का अपने बेटे के साथ संबंध कब तक? जब तक घर पर बहू नहीं आए तब तक। जिस दिन घर पर बहू आई, उस दिन माता पिता के साथ संबंध समाप्त। सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जिस दिन पत्नी घर पर आई, उस दिन माता पिता का संबंध समाप्त। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। रामायण की बात है। जिस दिन कलयुग के मनुष्य को अपना ससुराल अच्छा लगने लगा, और लगता ही है, कलयुगी मनुष्य को जिस दिन अपना ससुराल अच्छा लगने लगा, उस दिन अपना परिवार दुश्मन बन जाता है, पराया हो जाता है। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। क्या करे गरुड़, काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ खगराज, कलयुग ने
संसार के मनुष्यों का हाल बेहाल कर दिया, बेहाल कर दिया। कुल मिलाकर ये संबंध कब तक है? संसार के संबंध क्षणिक है। पहली बात तो ये कि हम संबंध क्यों जोड़ते हैं? संबंध से सुख मिलता है। एक माता पिता अपने बच्चे को क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि बच्चे के साथ माता पिता का संबंध हो जिससे वे सुख की आशा रखते हैं। एक नौजवान लड़का है शादी क्यों करता है? सब कुछ है उनके पास, विवाह क्यों करता है? क्योंकि संबंध से वे सुख लेना चाहता है। लेकिन देखा गया है इस संसार में जितने भी संबंध है, ये सारे संबंध मात्र दुख, दुख और दुख ही प्रकट करते हैं। संबंध जोड़ते हैं सुखी होने के लिए, बहुत बड़ी आशा लेकर हम संबंध जोड़ते हैं, लेकिन आखिर वह संबंध जो है एक न एक दिन दुख में परिवर्तित हो जाता है। होता है कि नहीं बताइए मुझे। मैं कोई हवा में तो तीर नहीं छोड़ रहा हूं ना, ये अपने जीवन की बात है। आप तो मुझसे बुजुर्ग हो, बड़े हो, आपका तजुर्बा होगा, अनुभव होगा कि जीवन में कितने नाते, कितने संबंध हमने जोड़े, कितने संबंध टूटे और उन संबंध से क्या मिला। हम लोग हमारे समाज के साथ संबंध जोड़ते हैं, सोसाइटी के साथ, लेकिन वो सोसाइटी, वो समाज क्या देता है? किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि जिस दिन हमारा समाज हमें हाथी पर बिठाएगा, समझ लेना पीछे पीछे गधा आ रहा है। आज के हमारे संबंधी हाथी पर बिठाए तो कल वही संबंधी हमें गधे पर बिठाएंगे। आज हमारी प्रशंसा करेंगे तो कल हमें गाली देंगे। संबंध मैं अक्सर कहता हूं, कहीं से जा रहे हो, आप सीधी दृष्टि रखकर जा रहे हो तो वही संबंधी वाले कहेंगे आदमी की दृष्टि बिगड़ गई है, देखो कैसी दृष्टि से देखता है। आप आंखें नीचे रखकर चलो तो कहेंगे कुछ गलत काम किया है, बाकी इसकी आंख नीचे कभी नहीं हो सकती। यह सुनकर आंखें ऊपर रखकर चलो तो कहेंगे कितना अभिमान हो गया है, अपनी आंखें नीचे ही नहीं कर रहा है। अब आंखें सीधे रखो तो प्रॉब्लम, नीचे रखो तो प्रॉब्लम, ऊपर रखकर चलो तो प्रॉब्लम। ये सारी बातें सुनकर यदि अपनी आंखों को फोड़ दो तो वही संबंधी, वही रिलेटिव कहेंगे कि किए हुए कर्म का फल भुगत रहा है। बताओ, रिलेशन सुखी होने के लिए किसी के साथ संबंध, रिलेशन जोड़ तो लेते हैं, लेकिन आखिर तो वह दुख में ही परिवर्तित होता है। एक जवान कुंवारा लड़का या एक लड़की कितनी बड़ी आशा लेकर विवाह के संबंध में जुड़ते हैं, कितनी बड़ी आशा, कितने ख्वाब होते हैं, लेकिन जैसे ही विवाह होता है, संबंध जुड़ता है, आप सबका अनुभव है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। संबंध, संसार का जो संबंध है एक, वो क्षणिक है। संसार में किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो क्षणिक है, और दूसरा दुख देने वाला है, दुख देने वाला है। क्योंकि आखिर तो यह संबंध नष्ट होगा। इसलिए जब तक यह आत्मा, यह जीवात्मा परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ेगी, तब तक इसी प्रकार से
दुनिया वालों से संबंध जोड़ते जोड़ते दुखी होती रहेगी। आप कह सकते हो तो क्या दुनिया वालों से संबंध ना रखें? रखें, लेकिन मिनिमाइज रखें। जितनी आवश्यकता हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना संबंध रखे। और बाकी का जो समय है, संबंध है, वो परमात्मा के साथ जोड़े। क्योंकि जीव का वास्तविक संबंध परमात्मा से है, भगवान से है। कैसे? हम सब आत्मा है। अब ये तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक बात है ना? यूथ प्रोग्राम होता है, नए नए बच्चे होते तो उसमें बहुत सारे प्रमाण और बहुत कुछ करना होता है। लेकिन आप सब ज्ञानी हो, अनुभवी हो, शास्त्रों को समझते हो, जानते हो। इतना तो पता है कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। इतना तो जानते हैं। तो ये जो आत्मा है परमात्मा का अंश है। आत्मा का स्रोत, शरीर का स्रोत माता पिता है। शरीर का जन्म माँ बाप देते हैं, लेकिन आत्मा को जन्म कौन देता है? आत्मा किसका अंश है? भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षति। अर्जुन, इस संसार में ये जितने भी जीव है, ये सारे जीव मम एव अंशः। मम अंश कहते तो भी चल जाता, लेकिन बीच में एक शब्द डाल दिए कृष्ण, मम एव अंश। एव माने निश्चित ही, निश्चित ही माने बिल्कुल दृढ़ करते हुए कि जितने भी जीव है मेरे ही अंश है और किसी के नहीं है। तो सारे जीव परमात्मा के अंश है। हम सब परमात्मा के अंश है। शरीर माता पिता ने दिया, लेकिन ये जो मूल चेतन तत्व है, जो चिन्मयी तत्व है, जो आत्मा है, वो तो परमात्मा का अंश है। वो भगवान कृष्ण का अंश है। और यह आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का परमात्मा के साथ कुछ ना कुछ संबंध है। समझ में आ रहा है? आत्मा का वास्तविक संबंध किससे है? परमात्मा से है। और हम लोग किससे संबंध जोड़कर बैठे हैं? दुनिया वालों से। बिल्कुल विपरीत है ना? हम लोग दुनिया के लोगों से संबंध जोड़कर बैठे। आप लोग घर जाके पति पत्नी का संबंध तोड़ मत देना। मैं फिर से कहता हूं कि संबंध रखे, लेकिन मिनिमाइज, जितनी आवश्यकता हो। और अब जो आधी दाढ़ी हो गई है तो उसे कंप्लीट करे, उसे निभाए, लेकिन मूलतः वास्तविक संबंध तो भगवान से है, कृष्ण से है। अब यदि इतनी बात आप समझ गए हो तो अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इस संसार में हम तब तक भटकते रहेंगे, हम तब तक दुखी होते रहेंगे जब तक परमात्मा के साथ हम संबंध नहीं जोड़ लेते हैं। ये जो संबंध दुनिया वालों से हमने जोड़ा है, वही संबंध जब तक परमात्मा से न जोड़ा जाए तब तक हम 84 के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाएंगे, दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, अनेकों प्रकार की फजीहत से मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ेंगे। और परमात्मा से हमारा संबंध ऑलरेडी है, ये बात याद रहे। ये कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बेटा है और अपने पिता से, अपनी माता से झगड़ा करके घर से निकल जाए और फिर दर दर भटके दुखी हो और फिर सोचे कि मैंने गलत काम किया और फिर वापस अपने घर आ जाए, है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो लड़का अपने माता पिता से नया संबंध जोड़ रहा है। संबंध तो ऑलरेडी है,
लेकिन कुछ दिन वो संबंध भूल चुका था, तोड़ चुका था, वो आज वापस जुड़ रहा। ठीक उसी प्रकार आत्मा का परमात्मा के साथ कुछ ना कुछ संबंध है और वर्तमान में हम उसे भूल चुके हैं। भगवान के साथ संबंध भूलने के कारण ही सारी प्रॉब्लम है। जिस दिन वह संबंध जुड़ जाता है उस दिन हम मनुष्य जीवन को सार्थक कर देते हैं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि वह संबंध कौन सा है? जीवात्मा का परमात्मा से अनेकों प्रकार का संबंध हो सकता है, चाहे माधुर्य संबंध हो, साख्य संबंध हो, वात्सल्य संबंध। ये संबंध, तो प्रश्न होगा कि ये संबंध कैसे जोड़ें? जब तक हम भगवान की लीला नहीं सुनेंगे, जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। और जब तक भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें भगवान की कथा और संबंध की कथा सुननी चाहिए। आज हम भगवान के साथ दिव्य संबंध की कथा सुन रहे हैं और इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा, आप सबके पास है, मेरे पीछे गाइए। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति 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 एई भावे करे जेई मोर शुद्ध भक्ति 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 माता मोरे पुत्र भावे करे न बंदन माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधना माता मोरे पुत्र भावे करे न बंदन माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधना अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति मोर पुत्र
साक्षात भगवान कहते हैं कि मेरे साथ संबंध जोड़ो। भगवान चाहते हैं कि मोर पुत्र कोई उन्हें अपना पुत्र समझे, मोर सखा कोई उसे अपना सखा समझे, कोई उसे अपना प्राण पति समझे। मीराबाई ने कहा, प्राणपति के ऊपर बोल रहा हूं। मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना। 4 साल की थी, गांव में बारात आई, ढोल नगाड़े बज रहे थे। 4 साल की मीरा ने अपनी मां से कहा, मां ये सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब क्या हो रहा है? माता ने कहा, मीरा ये विवाह हो रहा है, ये दुल्हा आया है हमारे गांव में दुल्हन को लेने के लिए। 4 साल की मीरा जिद कर बैठी कि मां मुझे भी विवाह करना है। मां मेरा दुल्हा कहाँ है, मुझे भी विवाह करना है। माता ने बहुत समझाया, तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी होगी तब होगा। बोले नहीं, मुझे आज ही विवाह करना है। बच्चों की जीत तो आप जानते ना। 3 हठ प्रसिद्ध है, राजहठ, स्त्री हठ और बाल हठ। इसके सामने बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। राजहठ तो ट्रम्प की आप जानते ही हैं, और स्त्री हठ का तो रोज अनुभव होगा। ये बाल हठ। मीरा ने कहा कि मुझे विवाह करना है बार बार। माता ने कहा, लेकिन मैं कैसे विवाह कराऊं, तुम बात को समझो। नहीं समझी। जब बहुत मनाने पर भी वह 4 साल की मीरा नहीं मानी, तो उनके घर पर भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी, विग्रह था। माता ने मीरा को कृष्ण के विग्रह के सामने बिठाया और कहा कि मीरा, तुम्हारा विवाह मैं आज से इस गिरधर गोपाल कृष्ण के साथ करा देती हूं, यही तुम्हारा दुल्हा है। उस दिन से मीरा ने मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कृष्ण को अपना पति मान लिया। मरते दम तक कृष्ण को पति के रूप में चाहती रही। राणा के साथ विवाह हुआ, लेकिन अपना मूल पति तो कृष्ण को ही मानती थी। कृष्ण को ही। और ऐसी मीरा ने कहा कि ऐसे वर से विवाह करके क्या करूं जो आज जिए और कल मर जाए। इस संसार के पति जो हैं आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन मैं तो वरु मेरे गिरधर गोपाल से जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए। तो मोर प्राणपति। भगवान चाहते हैं कि कोई मुझसे ऐसे प्रेम करे, संबंध जोड़े, और इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं, ये पति और पत्नी की नहीं, सखा सखा की नहीं, ये माँ और बेटे की कथा है। ये भगवान और भगवान की माता की कथा है। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि कृष्ण जब 5 साल के हुए, लगभग कृष्ण चलना सीख गए और ब्रज में जाकर कृष्ण माखन चोरी करने लगे। कल यही चर्चा हो रही थी ना, माखन चोरी करने लगे। एक दिन सभी गोपियां आई और शिकायत करने लगी कि रानी जी, इस कृष्ण को लेकर इस गांव से तुम चली जाओ
अपना गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अंत बसेगी जाए। क्यों? सुन के बाखर खोल के साकर, घर में ये घुस जाए। अपना गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जाए। क्या बताऊं नंद रानी, रानी जो सुन के बाकर खोल के साकर, ये तुम्हारा लाला, ये कृष्ण हमारे घर की साकर खोलकर, कपाट खोलकर, दरवाजे खोलकर, बिना पूछे, बिना हमको बताए ये घुस जाता है। कहते हैं छीके पेते माखन खावे। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सुंदर पद है और साल में एक बार मुझे गाने का अवसर मिलता है जब दामोदर लीला करता हूं। ये पद मैंने 3-4 साल पहले गाया था, आज स्मरण हो आया। कहते हैं छीके पेते माखन खावे, दूध ले लूठ काय, दूध ले लूठ काय। सुन के बाकर खोल के साकर, घर में ये घुस जाए। अपनो गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जाए। असमय में हमारे घर में घुस जाता है और ऊपर से माखन के मटके को उतार देता है और दूध माखन के मटके को तोड़ता है, फोड़ता है, खाता है। खाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट भर जाने के बाद उसे तोड़ता है, फोड़ता है और पूरे घर को बिगाड़ देता है। कहती है हम दधी बेचन जाय वृंदावन,